क्वाड्रेटर्स चैप्टर हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2 है। ये टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन क्या है वो भी आप देख लीजिए। ABC is a triangle right angled at C. We have a triangle right angled at C. Okay, we have a triangle right angled at C. A, B, C. Okay, we have a triangle ABC right angled at C. मतलब क्या है, ये एंगल जो है ये एक राइट एंगल है। ओके, एंगल C जो है वो एक राइट एंगल है, आप देख लीजिए। We have a triangle which is right angled at C. आगे चलते हैं। A line through the midpoint M of hypotenuse AB. AB का midpoint है M. AB का midpoint है M. ठीक है जी। यहां से आपने क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कह रहा है A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. यहां से एक लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ की जो AC को D पर काट कर। देखिए गिवन क्या है, गिवन है कि AM जो है वो BM के बराबर है, और क्या गिवन है, ये गिवन है कि MD जो है वो BC के पैरेलल है। ओके, तो फिर से देखिए गिवन, हम फिर से देख लेते हैं। गिवन ट्रायंगल ABC right angled at C. We have a triangle ABC right angled at C. Okay, what else? AM is equal to BM. Okay, वैसे लिखना ऐसे होता है, take a point M on AB and D on AC. ये आपको लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको लिख के दे देता हूं। Take a point M, take points M, D on AB, AC respectively, such that AM is equal to BM and MD is parallel to BC and MD is parallel to BC. ठीक है जी, क्या क्या गिवन है, AM जो है BM के बराबर है, MD जो है पैरेलल है BC के, और एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है जी, ये गिवन है। Now what to prove? We have to prove that D is the midpoint of AC. To prove D is the midpoint of AC, that is AD is equal to CD. ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है वो देख लीजिए। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है that MD is perpendicular to AC. MD is perpendicular to AC, मतलब आपको प्रूव करना है that it is perpendicular to AC. ओके, और थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए। CM is equal to MA is equal to CM MA half of AB. ये CM ओके, और ये MA is equal to half of AB. ये आपको प्रूव करना है। लेकिन उससे पहले देखिए आप, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कितनी जगह कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया है, इसमें भी अभी यूज होने जा रहा है। देखिए क्या है, मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AM is equal to BM, why? Given, and DM is parallel to BC, ये भी given. ओके, MD is parallel to BC मैंने तो लिखा, अब DM लिखिए MD लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, is parallel to BC. ओके, तो देख लीजिए M मिड पॉइंट है AB का, MD पैरेलल है BC के, तो D मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, which implies AD is equal to DC. Why? By converse of midpoint theorem. ठीक है जी, फिर से देख लीजिए। M मिड पॉइंट है AB का, MD पैरेलल है BC के, तो D मिड पॉइंट हो जाएगा AC के। ये पहला आपने प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट क्या है, यू हैव टू प्रूव दैट MD इज परपेंडिकुलर टू BC। जरा नोटिस कीजिए, MD इज पैरेलल टू BC, व्हाई? ये गिवन है, which implies इसको मैं एंगल 1 दे रहा हूं, which implies angle 1 is equal to angle C is equal to 90 degree. Why? Corresponding angles. Okay, ये जो एंगल 1 है, ये वाला एंगल 1
और एंगल सी इक्वल होंगे, क्यों? करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि एमडी पैरेलल है बीसी के, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इक्वल होंगे, ठीक है जी। तो एंगल 1 इज इक्वल एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री व्हिच एम्प्लॉयज एमडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, ठीक है जी, ये हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट को, व्हाट इज द थर्ड पार्ट? तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है, अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं जरा, ठीक है जी। प्रूव करना है दैट सीएम इज इक्वल टू एमए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। देखिए बड़ा सिंपल है इसको प्रूव करना, ओके। देखिए कैसे, आपको तो ऑलरेडी गिवन है दैट एएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, ये गिवन है, ठीक है जी। आपको गिवन है कि एम मिड पॉइंट है एबी का, इसका मतलब है एएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, ठीक है जी, ये गिवन है आपको। अब अगर मैं किसी तरह से प्रूव कर दूं कि एएम जो है वो सीएम के बराबर है, तो मेरा काम हो जाएगा। और उसके लिए मुझे क्या करना है? आई हैव टू टेक दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एंड दिस, ओके, ये दो ट्रायंगल्स मैं लूंगा। कैसे? देखिए जरा, इन ट्रायंगल एडीएम एंड ट्रायंगल सीडीएम, इन ट्रायंगल एडीएम एंड सीडीएम, ठीक है जी। AD is equal to CD. Why? AD is equal to CD. Why? Proved. AD is equal to CD. Why? Proved. AD जो है वो CD के बराबर है, क्यों? ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है जी, ओके। एंगल, अब आपने कहा एमडी परपेंडिकुलर है AC पर, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों 90 डिग्री होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? प्रूव्ड, ये भी आप प्रूव कर चुके हैं, है ना। आपने प्रूव किया है कि ये एमडी जो है एसी के परपेंडिकुलर है, और अगर एमडी एसी पर परपेंडिकुलर होगा तो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों जो है वो 90 डिग्री होंगे, ठीक है जी। और लास्ट में डीएम इज इक्वल टू डीएम वाई, कॉमन, डीएम और डीएम जो है कॉमन हो जाएंगे। अब देखिए क्या क्या आपने किया, एडी जो है वो सीडी के बराबर किया, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, और डीएम जो है वो डीएम के बराबर। इसका क्या मतलब है? इट एम्प्लॉयज व्हिच एम्प्लॉयज दैट एडीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीएम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीएम बाय व्हिच रूल? एसएस रूल। दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, किस रूल से? एसएस रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है which implies AM is equal to CM, और वो क्यों होगा? CP CT से। लेकिन आपको पता है AM तो हाफ ऑफ AB के बराबर है ना, AM तो हाफ ऑफ AB के बराबर है, तो AM is equal to CM which implies AM is equal to CM is equal to half of AB, hence proved। और यही आपको प्रूव करना था, hence proved, सिंपल। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।